वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे पर कोयटा आमद। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल और वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात। गवर्नर हाउस आमद पर सलामी दी गई। शहबाज शरीफ कराची तक चमन चारा और दानी स्कूलों का इफ्तिताह भी करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि कौमी सलामती को खतरात के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है और हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअज़्म है। मुस्तक़बिल की जंग में जिद्दत और लचक नागुज़ीर है। लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल का मुस्तक़बिल की जंगों के सिलसिले में तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन के ज़रिए एहतमाम तरबियती मशकों का जायज़ा लिया। फील्ड मार्शल का CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा। तिब्बी अमले और इंतजामिया की खिदमात की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने कहा कि अफवाज आला मायार नस्म व ज़ब्त बिलौस कौमी खिदमत को फ़रोग़ दे रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब की ज़मीन तंग कर दी गई है। फितना किसी भी शक्ल में सामने आए कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फ़रोग़ दिया, एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया, कानून के मुहाफिजों को बेगुनाह शहीद किया, इंतशार करके खुद को मजहबी जमात का नाम देते हैं। रियासत शोहदा के खून का हिसाब भी लेगी। आयमा मसाजिद में एजाज़ काज की तकसीम की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कुछ लोगों ने उसे सियासी रंग देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सालाना 20 अरब रुपए का मंसूबा है। 70,000 आयमा के बैंक अकाउंट्स खुल गए। माहाना 25,000 रुपए की रकम बैंक अकाउंट्स में आएगी। भारत का दहशतगर्दी पर मन घड़त बयानिया और पाकिस्तान के खिलाफ जारियत हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकती। भारत खिते में अमन का मुसलसल खलल डालने वाला किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा भारत ने बैरून मुल्क मावरा अदालत कातिल किए, हमसायों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। भारत में अक़लियतों को बढ़ती हुई हरासानी और जबर का सामना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन मजबूत और कसीरुल जहती नौइयत का है। सऊदी अरब से किसी मखसूस दिफाई प्लेटफॉर्म या कर्ज पर किसी हतमी मुआहदे की इत्तला नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। मोहसिन नकवी ने हाई टेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शंस देखे, गाड़ियों के जरिए मुल्जिमान को पकड़ने का ज़बरदस्त मुजाहरा भी देखा और तरबियत के शानदार मायार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम ASPs 1 माह की ट्रेनिंग के लिए बीजिंग पुलिस कॉलेज आएंगे। वज़ीर दाखिला ने ड्राइविंग टेस्ट की जदीद सिमुलेटर मशीन चलाई। मोहसिन नकवी का बीजिंग पब्लिक सिक्योरिटी के पासपोर्ट ब्यूरो का भी दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में भी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन निज़ाम को तेज़ रफ्तार और फुल प्रूफ बनाया गया है। जालसाजी को रोकने के लिए पासपोर्ट में सिक्योरिटी फीचर्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की सऊदी अरब में रॉयल सऊदी एयरफोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बदर बिन अब्दुल अजीज़ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रोवेली से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफा ताउन, इलाकाई सलामती की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल में दिफाई इश्तराक के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने तरबियत, ऑपरेशनल इश्तराक और पेशा वाराना महारतों के तबादले के जरिए बाहमी रवाबत को मज़ीद मुस्तहकम करने के उमूर पर जोर दिया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कसीरुल कौमी मशकों के जरिए अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अपने गैर मुतज़लज़ल आज़म का इयादा किया। सऊदी क़यादत सऊदी अरब का मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में मुश्तरका तरबियत और अमली ताउन में दिलचस्पी का इज़हार। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को भी सराहा। एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और PTI का इंफॉर्मेशन विंग आमने सामने आ गए। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI की नई तश्कील दी गई सियासी कमेटी के इजलास में सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत पर जोर दिया। शेख वकास अकरम समेत मरकजी इंफॉर्मेशन विंग के अरकान ने इसकी मुज़ाहमत की।
मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला इस मौक़िफ़ पर यकीन रखते हैं तो इन्हें खुद या सूबाई हुकूमत के ज़रिए बयान देना चाहिए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला ने अवामी सतह पर अपना मौक़िफ़ नरम कर लिया है, लेकिन बंद कमरों में वो चाहते हैं कि दूसरे वो बात कहें जो अब वो खुद खुलकर कहने से हिचकिचा रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कायदीन रहनुमा के हमरा इस्लामाबाद से लाहौर रवाना हो गए। लाहौर में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सियासी और समाजी मुलाकातें करेंगे। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि हम ना यहाँ किसी को पता करने, गालियाँ देने, ना फिर पत्थर मारने निकले हैं। हमारा मुल्क हमारी वजह से नाकामियों की तरफ जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में इजाफा। हैदराबाद में 10 से 20 रुपए फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला 2400 से बढ़कर 2600 रुपए का हो गया। चक्की मालिकान का कहना है कि 100 किलो गंदम की बोरी पर 13 से 1500 रुपए तक इजाफा हुआ है। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 20 किलोग्राम थैले की कीमत 200 रुपए तक बढ़ा दी गई है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ज़राए के मुताबिक सरकारी गंदम का इजरा न होने से पंजाब में आटे की किल्लत बरकरार है। तर्जुमान महकमे खुराक पंजाब में गंदम के बहरान की तरदीद कहा, सूबे में गंदम 8 लाख मेट्रिक टन मौजूद है, किल्लत नहीं है। पंजाब में आटे का एक ही रेट है। आटे की कीमत नहीं बढ़ी और ना ही बढ़ने देंगे। नवाब शाह में धोरो फॉल मोरी के करीब ग्रिक्शा रोहड़ी कैनाल में गिर गया। रेस्क्यू के मुताबिक 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए, जबकि 10 अफराद को बचा लिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का मजाक उड़ाया। दावा किया कि उनकी धमकी के बाद मैक्रोन ने अद्वियात की कीमतों में 200% इजाफा कबूल कर लिया है। रिपब्लिकन पार्टी के इजलास में खिताब करते हुए ट्रंप ने तकरीर में तंजिया अंदाज में बताया कि उन्होंने मैक्रोन से कहा कि अगर मैक्रोन ने पीर तक हमारी तमाम शराइत ना मानी तो फ्रांस से आने वाली तमाम मसनूआत पर 25% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि मैक्रोन ने फौरन हथियार डाल दिए और कहा कि डोनाल्ड, आप जो चाहेंगे वही होगा, बस आवाम को मत बताना। अमरीकी सदर के मुताबिक दीगर ममालिक ने भी इब्तदा में इनकार किया, लेकिन 3 मिनट के अंदर सब ने कीमतें बढ़ाने पर आमादगी जाहिर कर दी। और कराची में बढ़ते हुए कंक्रीट के जंगल और तबाह होते कुदरती हुस्न को मुनव्वर अली ने चौकंदी आर्ट गैलरी में अपनी सोलो नुमाइश सोलेस्टेल्जिया में फनपारों की सूरत पेश किया। 22 फनपारे कराची की मौसमियाती तब्दीली का मसला भी उजागर करती हैं। नुमाइश में आम शहरियों के साथ साथ नामवर मुसव्विरों और फ़न मुसव्विरी के तालिब इल्मों ने भी शिरकत की। नुमाइश 17 जनवरी तक जारी रहेगी।